क्लास है बेटा फोर्थ, सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर है 6, चैप्टर नेम है द स्पाइनिंग सेज। बेटा जो इसमें मैंने आपको पोएम करा दी, इसके वर्ड मीनिंग करा दिए, चैप्टर रीड करा दिया। आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर है आपका A2, आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है वाट, WHAT, what was, WAS was, THE the, CAUSE case, OF of, THE the sage, SAGES says, worry, WORRY। वाट मीन्स क्या, केस मीन्स कारण, सेजेस मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति, वॉरी मीन्स चिंता। जो बुद्धिमान व्यक्ति थी उसकी चिंता का क्या कारण था, जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसकी चिंता का कारण क्या था। तो आंसर है द सेज, THE द सेज, SAGE सेज, WAS was worried, WORRIED worried, because, BECAUSE because, his, his, pigtail hung, HUNG hung, behind, BEHIND behind, him, HIM him, and not in फ्रंट, FRONT फ्रंट। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसकी चिंता थी क्योंकि उसकी जो लंबी चोटी थी वो उसके पीछे लटकी रहती थी और उसके फ्रंट में नहीं आती थी। यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति की चिंता का कारण था उसकी लंबी चोटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ, HOW how, did, DID did, the, THE the, sage, SAJE sage, try, TRY try, to, TO2 solve, SOLVE solve, his, HIS his problem। जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसकी जो समस्या थी वो कैसे सॉल्व हुई, यानी कि वो कैसे उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, यानी कि वो कैसे कोशिश कर रहा था उसे सॉल्व करने की। जो उसकी पिगटेल को लेकर जो प्रॉब्लम थी उसको वो कैसे सॉल्व कर रहा था। तो आंसर है द सेज, SAGE सेज, ट्राइड, TRID tried, to bring, BRING bring, his pigtail to the front, FRONT front, by spinning around and turning right and left, round, about, up and down, and in and out। जो बुद्धिमान व्यक्ति था वो अपनी पिगटेल को फ्रंट पर लाने की कोशिश कर रहा था, घूमकर, मुड़कर, ऊपर, राइट, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, बाहर, अंदर जाकर वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, अपनी पिगटेल को आगे फ्रंट पर लाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका डिस्क्राइब, DESCRIBE डिस्क्राइब द, THE द, मूवमेंट, MOVEMENTS मूवमेंट्स, द, THE द, सेज, SAJE सेज, मेड, MADE मेड, इन, his,
स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल टू मूव द पिगटेल। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना। जो बुद्धिमान व्यक्ति था, मूवमेंट मीन्स मतलब किसी चीज़ का मूवमेंट घुमाना, तो वो अपनी जो पिगटेल थी उसकी जो स्ट्रगल थी उससे कैसे मूवमेंट करने, यानी कि उसको मूवमेंट करने के लिए उसने क्या क्या स्ट्रगल किए थे, क्या क्या संघर्ष करे थे, तो देखो वर्णन करना है इसमें। टू मेक हिज पिगटेल मूव द सेज टर्न राउंड एंड राउंड देन आउट एंड इन। उसने पिगटेल को मूव करने के लिए चारों तरफ घूमा, अंदर बाहर। देन ही टर्न राइट एंड लेफ्ट एंड राउंड अबाउट, अप एंड डाउन एंड इन एंड आउट। तभी उसने क्या किया, वो दाएं घूमा, बाएं घूमा, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, यानी कि वो चारों तरफ घूमा। फाइनली ही ट्विस्टेड एंड ट्विरल्ड एंड टैग्ड इन हिज एफर्ट्स टू मूव द पिक्चर। अंत में उसने उसको घुमाया, मोड़ा, यानी कि एक जिगजैग तरीके का होता है वो भी किया, परंतु उसकी चोटी पर मूव होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी चोटी पीछे ही लटकी रही। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। वाई डिड द पिगटेल नॉट मूव। जो चोटी थी उसने मूव क्यों नहीं किया था, तो आंसर है द पिगटेल डिड नॉट मूव। पिगटेल जो है, लंबी चोटी जो है वो मूव नहीं कर सकती थी, क्योंकि इट वॉज हेयर ग्रोइंग आउट द सेज हेड। जो उसके बाल थे वो कहाँ से, उसके सिर पे से बाहर आए थे, और जो क्या नहीं कर सकते थे, विच कैन नॉट बी मूव्ड, जो मूव नहीं कर सकते थे। हमारे सिर पे से बाल उगते हैं तो वो हमारे पीछे की तरफ बढ़ते हैं, तो वो हमारे हमेशा जो चोटी है वो पीछे की तरफ ही रहती है। कोई भी व्यक्ति हो उसकी चोटी आगे फेस पर नहीं लटक सकती। तो बेटा, तो ये थी आपकी पोयम। जो बुद्धिमान व्यक्ति था, जो बुद्धिमान मनुष्य था, वो क्या चाहता था, उसकी जो पिगटेल है वो उसके फेस पर आगे आ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ, है ना। वो उस चीज़ से परेशान हो गया, एंड में वो हार गया, यानी कि उसकी चोटी आगे नहीं आई। तो ये थी आपकी स्टोरी, और ये आपके उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं अच्छे से। ओके बेटा, तो ये आपको क्या करने हैं, अपनी नोटबुक में, अपनी नोटबुक में करने हैं डू एंड लर्न करने हैं और याद करना। ओके बेटा, थैंक